नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, आज हम कक्षा 10th वाले बच्चों के लिए और ये प्रश्नावली 8 यानी त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री इस पर चर्चा करेंगे और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। और त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान दीजिए, इसमें लाल बटे कक्का यानी ये हमारा साइन थीटा होता है, जो कॉस थीटा होता है, जो टेन थीटा, जो कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यहाँ पर देखिए, ल फॉर लंब, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण। तो एक समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होता है, इसको के से व्यक्त करते हैं। ये आधार अगर थीटा यहाँ पर हुआ तो, ठीक है ना, आधार ए। और जो होता है लंब, यानी इसको एल से व्यक्त करते हैं। ये हमारा 90 का कोण होता है, ए बी सी। जो हमारा समकोण त्रिभुज है, इसमें एक कर्ण हो गया, जो लंब हो गया, जो आधार हो गया। लंब इस थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है तो फिर ये आधार हो जाएगा। अगर थीटा ऊपर होगा तो ये लंब कहलाएगा, जो आधार हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर देखते हैं, लाल बटे कक्का हमने लिखा। हमारी 6 फलन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। यहाँ पर सूत्रों की बात करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन के बाद कॉस की बात करें, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। साइन कॉस टेन, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब देखिए कॉट, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब देखते हैं सेक थीटा बराबर, तो यहाँ पर दिख रहा है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और लास्ट हमारा कोसेक थीटा, जो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो इस प्रकार से हमारे ये फॉर्मूले हो जाएंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, यहाँ से देखेंगे लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार। कॉट बराबर आधार बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। इनको ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में देखते हैं कि साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का उल्टा होता है। यानी यहाँ पर कह सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, क्योंकि उल्टे को हमेशा 1 अपॉन लिखते हैं। ठीक है, साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का उल्टा। तो अगर बात करें कोसेक किसका उल्टा होगा? 1 बटे साइन, यानी साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। बात करते हैं कॉस थीटा की, तो कॉस होता है किसका? सेक का उल्टा। तो फिर सेक किसका उल्टा होगा? कॉस का, 1 बटे कॉस थीटा। नेक्स्ट, टेन किसका उल्टा होता है? कॉट का। तो टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन का, तो 1 अपॉन टेन थीटा। दोनों देखेंगे। देखिए, मैंने बोला कि साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोसेक, कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। तो साइन बराबर 1 बटे कोसेक, कोसेक बराबर 1 बटे साइन, कॉस बराबर 1 अपॉन सेक, सेक बराबर 1 अपॉन कॉस, टेन बराबर 1 अपॉन कॉट, कॉट बराबर 10 अपॉन 1 अपॉन टेन। इसके बाद में टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और अगर टेन बराबर साइन बटे कॉस है, तो जबकि टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट, तो कॉट बराबर हो जाएगा जी कॉस बटे साइन। विशेष ध्यान रखना इन दोनों को, इनको, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? टेन बराबर साइन बटे कॉस, कॉट बराबर कॉस बटे साइन। देखिए, लास्ट में देखा था हमने कि टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस होता है, साइन बटे कॉस।
और हमने ये भी देखा है कि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। जब टेन बराबर साइन बटे कॉस है तो कॉट और क्या होता है, कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन थीटा। ध्यान रखना है दोनों को, काम की चीज है। इसके बाद देखिए कि यदि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कर दें बराबर एक प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक के स्थान पर लिख देंगे 1/sin, और साइन साइन कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। इसको ध्यान रखना है। अगर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कर दिया जाए तो कितना होता है, ए, क्योंकि इसको 1/sec कर देंगे और लास्ट आता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, ए, क्योंकि इसको क्या कर देंगे 1/10, तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए कुछ सर्वसमकाएं होती हैं, सर्वसमकाएं, सर्वसमकाएं होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। नंबर फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये मेन सर्वसमका होती है हमारी मेन। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर निकालना चाहें, इस कॉस को दरवाजे दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए यहाँ से हम कॉस स्क्वायर निकालना चाहें तो साइन को दरवाजे दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगली आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। मेन सर्वसमका हमारी ये होती है। यहाँ से अगर हम इस टेन को दरवाजे दें तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मान लीजिए इस एक को दरवाजे जाएंगे तो उधर रह गया क्या, टेन स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, या सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। इसको अगर मान लीजिए हम एक को उधर भेज जाएंगे तो एक उधर माइनस क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर माइनस 1, इधर क्या रहेगा टेन स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अंत में आती है तीसरी नंबर की सर्वसमका हमारी कौन सी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान देना यहाँ पर, ये मेन होती है हमारी सर्वसमका। देखो एक ये मेन होती है, एक ये वाली मेन होती है, और एक ये वाली मेन होती है। यहाँ से क्या करेंगे, कॉट को यदि उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मान लीजिए 1 को उधर भेजेंगे तो ये बन गया क्या, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर। तो इस प्रकार से 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, टोटल हमारी 9 सर्वसमका होती हैं। इनमें से 3 मेन होती हैं, ये तीनों की तीनों। ज्यादातर इनको ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, ये तो इनसे बन जाएंगी दोनों। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, ये दोनों इनसे बन जाएंगी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, ये दोनों इससे बन जाएंगे। इसके बाद देखते हैं इसकी सारणी को किस प्रकार से बनाएंगे। और एक बार बनाना सीख गए उसके बाद में आप कभी जिंदगी में बोलेंगे नहीं। तो देखिए अपन त्रिकोणमिति के अंदर सारणी की बात करें, देखिए इसमें मान किस किस के होते हैं, 0 का मान होता है, 30 का मान होता है, 45 का मान होता है, 60 का मान होता है, और ये 90 का मान होता है। मान तो हमारे बहुत होते हैं, 135 का भी होता है, 120 का भी होता है, 180 का भी होता है, ऊपर मान बहुत चलते हैं। लेकिन हमारे 10th क्लास तक ओनली ये 0, 30, 45, 60 और 90 मान में ध्यान रखने हैं। इसके अलावा हमें कोई मान ध्यान नहीं रखना है। अच्छा, बात करें यहाँ दर फलन कौन कौन से आएंगे, साइन थीटा, कॉस, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और ये कोसेक। समझ में आ रहा है ना। देखिए इधर ये 0 है तो 0 के नीचे 0 लगा देंगे, तो यहां से 1 2 3 और ये 4। दर ध्यान देना, 0 देखो मान किस किस के होते हैं, एक तो 0 का होता है साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। मैंने कुछ नहीं किया, 0 वाले के नीचे 0 लिख दिया, फिर 1 2 3 4। अपन क्या करें, सब में 4 का दे देंगे भाग, सब में 4 का दे देंगे भाग दे दिया मैंने, घबराना नहीं है। देखिए इधर 0 1 2 3 4, सब में दिए 4 का भाग, सब का लेंगे अंडर रूट। क्या लेंगे, अंडर रूट।
जो संख्या कट रही है उसको काट देंगे। देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और इस 4 एकम 4 कट गई, हो रहा है ना। 4 का भाग देंगे 0 में, 4 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा और 0 का अंडर रूट 0, अर्थात कह सकते हैं साइन 0 का मान क्या आएगा 0। यहाँ पर देखो 1 का वर्गमूल 1 आता है, 4 का आता है 2, तो अर्थात कह सकते हैं साइन 30 का मान होगा 1/2। अब देखो 1 का वर्गमूल 1 आ गया, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं आता, छोड़ दो इसको, पॉइंट में नहीं लेना है। 3 का वर्गमूल नहीं आता, छोड़ दो, 4 का आ जाएगा कितना 2 और 1 का वर्गमूल 1। अब कह सकते हैं कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। बोले इसमें कोई आपत्ति नहीं, कुछ नहीं करना है। साइन की वैल्यू आ गई, कॉस के लिए इसको घुमाना है बस, ऐसे 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये मान यहीं पर रहेगा, ये वाला यहाँ पे पहुंच जाएगा और ये वाला यहाँ पर पहुंच जाएगा। यानी cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। आगे देखिए, अब आगे हम tan पर, किस पर tan पर। तो हमने एक सूत्र लिखा था tan थीटा बराबर होता है sin/cos। क्या होता है sin/cos, यानी साइन में यदि cos का भाग दे देंगे तो tan की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो tan थीटा बराबर निकालेंगे, ये देखो मान साइन के, ये किसको cos के हैं, इस 1 का भाग देंगे 0 में क्या आएगा 0। इसमें अगर भाग देंगे, देखो 1/2 में भाग दें किसका √3/2 का, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 1, नीचे √3। अगर इसका भाग इसमें देंगे, जैसे मान लीजिए 5 का भाग 5 में देते हैं कितनी बार जाता है 1 बार, तो मान लो 4 का भाग 4 में 1 बार, तो इसी प्रकार से 1/√2 का भाग 1/√2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। यहाँ पे देखो √3 कितना है √3, √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया √3/1। तो नीचे √3 को लिखते नहीं, 1 को लिखते नहीं है, ठीक है। अब बात करें किसकी 90 वाले की, इस 0 का भाग देंगे 1 में, जब किसी संख्या में 0 का डिवाइड देते हैं क्या आता है अनंत आता है, अपरिभाषित आता है, क्या आता है अपरिभाषित, जिसको अनंत कहते हैं, ठीक है ना। ये किसके मान हो गए tan के मान हो गए। तो ध्यान रखना tan के और cot के मान में कोई दिक्कत ही नहीं है, जब tan के मान आ गए तो cot के मान निकालने के लिए लाइन घुमा दो, यहाँ पे अनंत आ जाएगा, यहाँ पर √3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 1/√3 रहेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। यानी cot 0 का मान अनंत, cot 30 का मान √3, cot 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/√3, cot 90 का मान 0। बात करते हैं sec की। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos, यानी sec की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो cos की वैल्यू को उल्टा कर देंगे, ठीक है। sec बराबर क्या होता है, cos का है cos, 1 का उल्टा क्या होता है 1, ठीक है। इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, नीचे 1 को लिखते नहीं है, इसका उल्टा 2 क्योंकि नीचे 1 लिखती है। अब 0 का उल्टा क्या होगा अनंत, क्या होगा अनंत, ठीक है जी। अब बात करें हम किसकी कोशेक के मानों की, तो कुछ नहीं, लाइन को घुमाना है, ओनली क्या करना है लाइन को घुमाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा अनंत, यहाँ पर 2, यहाँ पर √2, यहाँ पर 2/√3, यहाँ पर 1। इस प्रकार से हमारी ये सारणी बन करके तैयार हो जाती है। देखिए साइन 0 का मान ये, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, cos 0 का मान, cos 30 का मान, cos 45 का मान, cos 60 का मान, cos 90 का मान, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान अनंत, यानी अपरिभाषित। इसको लिख सकते हैं अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं कर सकते अनंत। cot का मान, cos 0 का मान ये हो गया, ये 30 का 45 का 60 का 90 का, sec 0 का 30 का 45 का 60 का 90 का, कोशेक 0 का 30 का 45 का 60 का 90 का। इस प्रकार से हमारी सारणी बन करके तैयार हो जाती है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। में ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, ओनली साइन cos tan cot sec कोशेक 0 30 45 60 90, 0 1 2 3 4 सब में 4 का डिवाइड करेंगे, सबका लेंगे अंडर रूट, जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट गया, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, ये 4 एकम 4, 4 का भाग देंगे 0 में कितना आता है 0, उसका वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2,
इधर देखो, 1 का वर्गमूल 1, √2 का नहीं आता छोड़ दो, 3 का नहीं आता छोड़ दो, 4 का आ गया 2 और 1 का वर्गमूल 1। घुमा देंगे लाइन को, कुछ नहीं करना है, इधर लाइन घुमाना है तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। tan की क्या आता है, cos वाले साइन से निकल जाएगा ये, cot का आ गया तो किसका निकल जाएगा हमारा, tan का आ गया तो cot का लाइन घूम जाएगी ये, ठीक है। अगर sec का निकल गया तो इसकी लाइन घूम जाएगी। मतलब आपको 3 बार लाइन घुमानी है, साइन के मान अपने में निकल जाएंगे, ठीक है ना। और tan का मान कैसे निकलेगा, साइन बटे cos से। sec का मान कैसे निकलेगा, 1/cos से। क्लियर है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। देखिए इसके बाद में कुछ फॉर्मूले कह लो या पूरा कौन के मान लो। देखो उधर नंबर फर्स्ट, अगर साइन 90 माइनस थीटा दिया हो तो क्या आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा दिया हो तो क्या आएगा, टेन 90 माइनस थीटा दिया हो तो क्या आएगा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या आएगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या आएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या आएगा। ध्यान दो इधर, मान लीजिए ये नई कॉलोनी है, 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ध्यान देना ये नई कॉलोनी है, इसमें साइन रहता है, इसमें कॉस रहता है, इसमें टेन है, इसमें कॉट है, इसमें सेक है, इसमें क्या है, कॉस है। ध्यान देना कि किस प्रकार चेंज होते हैं ये, इधर ध्यान दीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए ये साइन का घर है, ये कॉस का घर है, ये टेन का है, ये कॉट का है, ये सेक का है, ये किसका है, कोसेक का। मान लीजिए इस कॉलोनी में नई नई आया, अभी इनका नया मकान बना था, अभी इसको 2-4 दिन हुए हैं, साइन को कॉस को सबको, ठीक है ना। इस प्रकार से नई कॉलोनी बिल्कुल। तो ध्यान देना, जैसे ही साइन सुबह चाय बनाने के लिए निकलती है किचन की तरफ, तो इसके घर में क्या, चीनी खत्म हो गई थी, मतलब चीनी नहीं थी। अब ये साइन बोलो किसके पास जाएगी, क्या कॉट के पास जाएगी या टेन के पास जाएगी, बोलो कहाँ जाएगी, सेक के पास जाएगी, नहीं, सबसे पहले ये इसके पास जाएगी। कॉस को बोलेगी कि ये बताओ आपके घर चीनी है क्या, बोल दे हाँ कॉस चीनी है, बिल्कुल है। अच्छा तो हमें चीनी चाहिए, ठीक है, ये इसको क्या दे देगी, चीनी दे देगी। अब मान लीजिए कॉस को कल अगर चाय की जरूरत पड़ती है तो क्या टेन के पास जाएगी, नहीं, क्योंकि इसने इसको चीनी दी थी। तो ये कॉस भी किसके पास जाएगी, साइन के पास जाएगी चाय मांगने के लिए। कहने का मतलब साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, ठीक है ना। सेक कोसेक में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस सेक थीटा। इस प्रकार से ये चेंज कर दिए जाते हैं। होने को तो ये बहुत होते हैं, साइन 90 प्लस थीटा के होते हैं, साइन 180 माइनस के होते हैं, साइन 180 प्लस के होते हैं, साइन 270 माइनस के होते हैं, साइन 270 प्लस के होते हैं। लेकिन उनकी बात चर्चा होती है 11th-12th के अंदर। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा। ए एस टी सी, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसमें तो कोई सा भी आ जाए। अब अच्छा ये 0 होता है और 360 का होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है। तो ध्यान रखना, ज्यादातर 10th में क्या, अभी छोटी क्लासों में तो ओनली यही है कि साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस, यानी 90 माइनस 90 में से माइनस हुआ तो इसमें आएगा, मतलब पहले चतुर्थांश में। और पहले चतुर्थांश में सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, ठीक है। अगर 90 प्लस होता तो इसमें आता, 90 प्लस सेकंड वाले में। इसमें ओनली 2 होते हैं, साइन और कोसेक, ठीक है ना। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव। इसमें ओनली साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसमें टेन और कॉट कैसे पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसमें सी फॉर कॉस और सेक कैसे पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है ना। हालांकि ये अपने सिस्टम से बाहर है, इस पे ध्यान नहीं देना है हमें,
ठीक है ना। ओनली हमारे काम की चीज तो यही है, साइन 90 माइनस बराबर कॉस, कॉस 90 माइनस बराबर साइन, टेन 90 माइनस कॉट, कॉट 90 माइनस टेन, सेक 90 माइनस कोसेक और कोसेक 90 माइनस बराबर सेक थीटा। ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्नों की तरफ।